नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज अपन बात करेंगे ऐसे इमेज के बारे में जिनसे एम्स नोटसेट खुद उनसे प्यार करता है, इसलिए वो हर एग्जाम में ये एमसीक्यू या इमेज हर बार देगा आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लास्ट में आपको ऐसे इमेज भी मिलेंगे जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पक्के करते हैं एग्जाम के दो। तो यह है वो इमेज जो एम्स नॉरसेट सदियों से पूछता हुआ आया है, जो हर एग्जाम में पूछता है। लेकिन पहले बस डायग्राम देता था और फोर्स लेता था, लेकिन आजकल इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। इसको बोलते हैं फोलिस कैटेटर, यानी कि इनवेलिंग कैटेटर। जो जिनका ब्लाडर यूरिन पास आउट नहीं होता है, किसी प्रकार से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो गया हो, न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम कोई हो गई हो, स्पाइनल शॉक हो गया हो, तो उसको यूरिन पास आउट नहीं होता है, इसलिए अपना फोलिस का यूज करते हैं। लेकिन आजकल एग्जाम का पैटर्न इसलिए भी चेंज हो चुका है, या ऐसे बोले कि वो क्या पूछने लगा है कैटेटर को देख के, इमेज को बताकर। तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि इसका नेम, जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ओपनिंग है, ब्लाडर है, इंसर्ट पोर्ट, यूरिन ड्रेन पोर्ट, सब कुछ। ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। साइज वगैरह सब फोलिस का क्या होता है, कितने दिन तक अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन में A B C D ऐसे भी डाल के पूछ सकते हैं, पूरे नाम, सीक्वेंस, सब कुछ पूछ सकता है। इसलिए आपको ये चीज पढ़नी है और मैं बताता हूँ क्या तो पूछ। ये इसका इमेज ही है यूरिन फोलिस कैथेटर का। तो आपको एक निडल दिख रही होगी और एक सिरिंज दिख रही है। सिरिंज के अंदर एक येलो कलर का कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये कुछ और नहीं है। ये अपन जो इंजेक्ट करते हैं वो फ्लूइड नहीं है, ये एस्पायरेट करता है यूरिन। तो ऐसा डायग्राम देके वो ऑप्शन देके पूछ लेगा कहाँ से सैंपल लेना होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये है मिक्की एक्सटेंशन सेट्स, मतलब मिक्की ट्यूब होती है। बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना होगा मिक्की ट्यूब क्या होती है, तो मैं बता दूं, ये एक प्रकार की स्टमक के द्वारा जो फीडिंग देते हैं अपन, वही मिक्की ट्यूब होती है। ठीक है। परक्यूटेनियस अपन इसको यूज कर सकते हैं। ये उस पेशेंट पे यूज की जाती है जो ओरली नहीं ले पाता है, उसके कुछ प्रॉब्लम हो या कोई ट्यूमर बन गया हो। ठीक है। एक रिफ्लेक्स प्रेजेंट ना हो, एस्पायरेट के चांस बढ़ गए हो, तो ऐसी कंडीशन में आप मिक्की ट्यूब का यूज कर सकते हैं। इसके भी अलग अलग पार्ट है, अलग अलग इसका नाम है, उस हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके जो भी इमेज है वो सब कुछ आप देख सकते हैं, फंक्शन वगैरह। पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोट सेट का, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ टाइम से। तो आपको ये पढ़ना चाहिए। ये आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है मेरी, एग्जाम के अंदर पूछेगा ही पूछेगा। अगर ये नहीं पूछेगा, लेकिन जो मैं पढ़ाया हूँ इमेज इस वीडियो के अंदर, वो तो जरूर उनमें से दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मिकी ट्यूब के बहुत भी फंक्शन होता है, जैसे न्यूट्रिशन आप इससे दे सकते हो, कोई मेडिसिन आपको देनी हो तो इससे दे सकते हो। तो ये स्टमक के अंदर अप्लाई की जाती है। तो अपन इसका जो इमेज आता है एक्चुअल में एग्जाम के अंदर, वो मैं बता देता हूँ किस टाइप का इमेज आता है, तो देख। हाँ, यही वो इमेज है जो एग्जाम के अंदर पूछेगा आपसे। देखने से थोड़ा अजीब सा लगेगा कि ये क्या है, वॉशरूम जैसा नल नहीं है ऐसा लगेगा, लेकिन यही मिक्की ट्यूब है, यही एग्जाम में पूछेगा। तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं आराम से। और ये अपना नेक्स्ट इमेज, फेमस इमेज, अम्बू बम्बू। ठीक है, यह है अम्बू बैग। अम्बू बैग इमरजेंसी में यूज करते हैं, या फिर कहें तो न्यूनेटल रिसक्सिटेशन में सीपीआर देते टाइम आप अम्बू बैग को यूज कर सकते हैं। जो ये बैग होता है इन्फ्लेटिंग बैग, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है, मतलब इसमें खुद का ही ऑक्सीजन होता है, खुद अपने आप दबाएंगे तो लग जाएगा। ठीक है। फेस मास्क होता है जो पेशेंट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, इनलेट होते हैं, रिजर वायर्स होते हैं, ट्यूबिंग होती है। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना। ये इमेज इसको लिख लीजिए कहीं पे, इसके जो पार्ट्स हैं इनके नाम लिख लीजिए, क्योंकि नोट सेट में अगर पूछेगा भी सही, अगर ये इमेज दे दिया तो सबको पता है अम्बू बैग है भाई। तो नोट सेट आजकल एडवांस हो चुका है, वो उसको पता है, सब लोग अम्बू बैग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसके पार्ट्स के नाम पता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को अगर पार्ट्स के नाम पता है, तो सीक्वेंस से पूछ लेगा भाई, ए नंबर पे पेस मास्क है, बी नंबर पे बैग है, सी नंबर पे रिजर वायर बैग है, डी नंबर पे ट्यूबिंग है। तो जो सीक्वेंस से पूछ लेगा भाई, सीक्वेंस से बताइए कौन सा पार्ट का क्या नाम है, ए जैसे ए दे दिया, फिर बाद में सी दे दिया, फिर बी दे दिया, ऐसे पूछ सकता है। तो अम्बू बैग बहुत अच्छा बैग होता है, ऑक्सीजन देने के लिए काम में आता है। इमरजेंसी में ये यूज कर सकते हैं अपन तुरंत। और ये न्यूनेट रिसक्सिटेशन में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे
कोई बच्चा पैदा हुआ है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, 100 के नीचे उसका हार्ट रेट है तो आप अम्बुबेग का यूज कर सकते हैं। 60 के नीचे उसका हार्ट रेट पर मिनट चला गया तो फिर आपको सीपीआर देना ही पड़ता है। इसलिए इसके ऑप्शन, इसके कॉलम जो भी है, डायग्राम अच्छे से पढ़िए और देखिए। तो मैं नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ता हूँ, वो भी अच्छा इमेज होगा आपके लिए। चलो, यह है एक और टेक्निक। वही अम्बुबेग आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अम्बुबेग आपने पढ़ लिया, पर उसको भी अलग अलग टाइप से, अलग अलग टेक्निक से आप यूज करेंगे। तो इस इमेज को देख के ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, ये कोई सी वी और कोई सी ई टेक्निक नहीं है। इसमें आप इजीली दिख रहा है, ये एक हुक जैसा दिख रहा है आपको, तो तीनों फिंगर वहां पर है, एक थंब इस वाली साइड पे जा रहा है। पीछे एम्बू बैग को आप कंप्रेस कर रहे हो क्योंकि सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग है, इसलिए आप उसको कंप्रेस करके ऑक्सीजन देना चाहते हो, ठीक है। तो इस मेथ इस मेथड को आप हुक मेथड टेक्निक बोलते हैं, हुक टेक्निक बोल सकते हैं। तो आपको इसको जो हाथ लगा रखा है इसने चिन्ह के यहाँ पे, वो एक ऐसा शेप दिखाई दे रहा है वो हुक जैसा। तो आप इसको आसानी से ऐसे देख कर भी आप बोल सकते हो कि हाँ ये हुक टेक्निक है। तो जल्दीबाजी में सी ई या सी वी टेक्निक करके आप इसको गलत मत कर देना, इस बात का जरूर ध्यान रखना। और ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा तो सेम ऐसा का ऐसा ही इमेज आपको मिलेगा एग्जाम में। मैं फिर बता रहा हूँ, यही शर्ट मिलेगी, शर्ट का कलर भी चेंज नहीं होगा, अम्बो बैग वगैरह सेम, हाथ वगैरह सब कुछ। तो आपको इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। फंक्शन इमेज में यही पूछेगा, बस फंक्शन वगैरह नहीं पूछता है। इमेज आएगा इतना सा पूछ लेगा, आपको बस टिक करके आना है, ठीक है। ठीक है साथियों, तो आप चैनल को कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं उस हिसाब से ऐसे ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत कम टाइम है अपने पास, तो उस टाइम में बस वही चीजें बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आएगा, जो इमेज आएगा, जो एमसीक्यू आएगा, सब। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट करो। उससे क्या है, मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन वो सब कुछ टेक्निक आएगी, फिर अपन लंबे लंबे टॉपिक इजीली तो आसानी से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन ईसीजी के बारे में भी बात कर लेंगे, जो अच्छे से समझाऊंगा मैं, पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, तभी मुझे विश्वास आएगा, ठीक है।